इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हैं। देखो यार, फिजिक्स एक मुश्किल सब्जेक्ट है, इसको स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहिए और बहुत सारे बच्चे लास्ट में जाके पढ़ते हैं और बुक्स वगैरह के बारे में तो उन्हें पता नहीं होता है। कहीं से थोड़े बहुत नोट्स पकड़ते हैं, कहीं से थोड़े बहुत क्वेश्चन पकड़ते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारी तैयारी हो गई है, और जब एग्जाम में बैठते हैं तो भाई फिर पता लग जाता है कि क्या हो गया है ना। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग से पढ़ना, और इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिलेक्टेड 4-5 बुक बताने वाला हूँ जो कि बेस्ट बुक है अगर आप अपने क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड एग्जाम के अंदर फोड़ना चाहते हैं। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, टेलीग्राम चैनल है बेटा सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लेना। इसमें आप लोगों को मेरे लेक्चर नोट्स मिल जाते हैं, सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है, मतलब मैं यहाँ पे पीडीएफ भेज देता हूँ और बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड करके अपने प्रिंट वगैरह करा सकते हैं, ठीक है। और फ्री लाइव क्लासेस होती है बेटा जी, और इम्पोर्टेंट पीडीएफ, जैसे कोई भी न्यूज़ आती है सीबीएसई की तरफ से, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, और साथ में इस टेलीग्राम चैनल पे अपडेट मिल जाता है। तो आपको ये टेलीग्राम चैनल ज़रूर से जॉइन कर लेना चाहिए, ठीक है? तो अभी हम बात करेंगे यार बेस्ट बुक्स कौन-सी है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे, जितनी देर 4-5 मिनट का वीडियो बनेगा, वो हम कर लेते हैं, ठीक है? देखो यार, बेस्ट बुक्स फॉर क्लास और फिजिक्स में अगर हम बात करें, बहुत सारी बुक्स है ना? मैंने कुछ बुक्स यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, एचसीवी है ना? कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2 इस तरीके से नाम से आती है, एचसी वर्मा सर की बुक। फिर है डीसी पांडे, और डीसी पांडे में भी 2 तरीके की बुक आती है। एक जेईई मेन एडवांस के लिए 5 वॉल्यूम का एक सेट आता है, और एक नीट ऑब्जेक्टिव आता है, डीसी पांडे नीट ऑब्जेक्टिव, नीट के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है? और एक पीजी मतलब फिजिक्स गैलेक्सी, इसमें भी 5 बुक का मतलब आपको सेट दिखेगा, ठीक है? अभी बात है कि यार हमें बोर्ड एग्ज़ाम पे अगर फोकस करना है, ठीक है? मेंस मेन अगर हमें बोर्ड एग्जाम पे फोकस करना है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अपनी जगह सारी बुक दी बेस्ट है, बहुत बढ़िया-बढ़िया बुक है ना? मैंने मोस्टली बुक्स को पढ़ लिया है, जैसे एचसीवी, डीसी पांडे और पीजी। अभी मैं पीजी के ऊपर चल रहा हूँ, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री आजकल पढ़ रहा हूँ भाई साहब, बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है ना? तो अभी क्या हमें इनमें से पढ़ना चाहिए यार बोर्ड एग्जाम के लिए? देखो यार, अभी क्या है ना, अभी आपके पास टाइम उतना नहीं है ना? कि जैसे अभी कौन-सा मंथ लग चुका है यार आपके सेशन का, अभी जैसे जुलाई चला हुआ है, तो आपका ये 7th मंथ हो गया ना किसका? जुलाई मंथ हो गया है, इसके बाद आपका जुलाई के बाद आएगा अगस्त, सितंबर आ जाएगा, है ना? और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फ़ेब में आपके एग्ज़ाम। तो लगभग-लगभग 6 महीने, 6 महीने में फेस्टिवल आएँगे। आप थोड़ा बहुत बीमार हो सकते हो, और आपके जो स्कूल हैं, उनके एग्ज़ाम आएँगे। यूनिट टेस्ट वगैरह भी होने वाले ही हैं दोबारा से, है ना? और भाई साहब साथ में प्रैक्टिकल भी आएँगे, तो आपके पास 6 महीने नहीं है, आपके गिन गिन के आपके पास 4 साढ़े 4 महीने। तो आप इन बुक्स की थ्योरी नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल डिटेल में। तो आपको फिर करना क्या है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको फ़ोकस करना है यार, बोर्ड के द्वारा दी गई बुक, स्पेशली बोला गया है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक भी डायरेक्ट नहीं पढ़नी है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पढ़नी कैसे है। सबसे पहले कोई भी चैप्टर है, उसको कंप्लीट कर लेना है टीचर की हेल्प से, ठीक है? आपको पहले ये टीचर की हेल्प से करना है बेटा जी। फिर आप लोगों को क्या करना है, टीचर की हेल्प से जब पढ़ रहे हो तो नोट्स बना लेने हैं, शॉर्ट नोट्स वगैरह, या जो भी आप लोग रनिंग हैंड में बनाना चाहते हो वो बना लो। उसके बाद आप रिवीजन करो, ठीक है? रिवीजन करने के बाद आप लगाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ से लगाएँ? भई एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाओ और सॉल्व्ड एग्जांपल लगाओ। फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ बेटा जी, ठीक है? पिछले 10 साल के, और फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी रीडिंग करो। ये एक सीक्वेंस है। बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सीधा ही वो पहुँच जाते हैं कहाँ पे, एनसीईआरटी रीडिंग करूँगा भाई, बिना पढ़े, बिना किसी टीचर की हेल्प लिए। भाई एक्सपर्ट की हेल्प लो, टीचर की हेल्प लो, तभी तो फ़ायदा होगा आप लोगों को, ठीक है? तो ये तो एक सीक्वेंस है जो मैंने बता दी कि एनसीईआरटी कैसे फ़ॉलो करनी है। ये सीबीएसई के द्वारा बताई गई बुक है भाई, तो इसमें बहुत कुछ है। सब कुछ ये बुक नहीं है, बट बहुत कुछ है इस बुक के अंदर। तो भाई ये पढ़ना ज़रूरी है, बट लास्ट में पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है? अब एकदम से क्या है कि भई आपके पास 14 चैप्टर हैं, मोटी-मोटी 2 बुक आती हैं रेफरेंस बुक, है ना? अगर किसी भी पब्लिकेशन की हम देखते हैं, तो एनसीईआरटी देखें तो 2 पतली-पतली सी बुक्स हैं। 14 चैप्टर 2 पतली-पतली बुक के अंदर समाये हुए हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है एनसीईआरटी पढ़ने में। तो आपको, बहुत सारे बच्चे प्रेफ़र करते हैं कि यार मैं या तो रेफरेंस बुक लूँ या फिर बढ़िया वाले हैंड रिटन नोट्स लूँ। देखो यार, बढ़िया वाले हैंड रिटन नोट्स आप ज़रूर लो, अगर आपके टीचर आपको एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स दे रहे हैं, ठीक है? या फिर आपको पता है कि हाँ यार, हमारा टीचर पूरी थ्योरी जो है वो हमारे नोट्स के अंदर लिख के देता है, या फिर तुम्हें नोट करवा देता है, ठीक है? एक तो तरीका ये है कि आप रेफरेंस बुक लो, ठीक है? आप या तो रेफरेंस बुक ले लो, या फिर आप हैंड रिटन नोट्स आपके खुद के बना लो टीचर से पढ़ते हुए।
और टीचर पे भरोसा रखो यार, टीचर सब कुछ आप लोगों को करवा देता है, बट बेस्ट टीचर को ही पकड़ो आप, ठीक है? इसके अलावा बात कर लेते हैं यार रेफरेंस बुक की। रेफरेंस बुक कौन-कौन सी हो सकती है? भई बहुत सारी बुक हैं, जैसे कि एस एल अरोड़ा सर की बुक है, प्रदीप है ना? और जीआरबी की बुक आती है भई, है ना? दिनेश वाले दिनेश मिलेनियम कुछ इस टाइप से बुक है। सारी बुक अपने आप अपनी जगह बेस्ट है, दी बेस्ट है, बट मुझे जो सही लगती है बच्चों के लिए वो लगती है यार एस.एल. अरोड़ा सर की बुक। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत दे रखी है, मतलब आपकी थ्योरी है, ईज़ी है, बोर्ड ओरिएंटेड है, बोर्ड के हिसाब से जितनी चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो सारी इस बुक में मिल जाएँगी। साथ में बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे मिलते हैं बेटा जी, ठीक है? तो एक दी बेस्ट बुक रहेगी एस.एल. अरोड़ा सर की बुक। अगर आप बुक नहीं लेना चाह रहे, तो आप एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स फ़ॉलो करें। अपने टीचर से जब पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बना सकते हैं। ठीक है? एक और बुक सीबीएसई की तरफ से दी गई है बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब जैसे कि आप सबको पता है कि 2-3 साल से पेपर जो है वो मुश्किल आ रहा है ना? और हमारे एग्ज़ाम में एक-एक नंबर के जो क्वेश्चन है वो 16 आ रहे हैं ना, एमसीक्यू भई 12 प्लस में 4 रिसर्शन रीज़न कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों को अगर एक भी नंबर नहीं कट करना तो भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ज़रूर से आप लोगों को जो है वो फॉलो करनी चाहिए बेटा, ठीक है? और इसमें सारी चीज़ें नहीं करनी, इसमें आपको एमसीक्यू ज़रूर करने हैं और एमसीक्यू भी सिर्फ जिनके एक-एक आंसर होते हैं, 7-8 हैं वो ज़रूर कर लेना और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी कवर हो जाते हैं बेटा, ठीक है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना बट एमसीक्यू के लिए करना है, सिर्फ एमसीक्यू के लिए, जिनके सिंगल करेक्ट आंसर होते हैं। ओके? फिर इसके बाद आ जाती है यार प्रीवियस ईयर बुक, साथ में सैंपल पेपर जो कि बिल्कुल लास्ट में आप लोगों को लेना होता है, वो लास्ट में बात कर लेंगे। कोई भी सैंपल पेपर आप ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर की बुक की बात कर लेते हैं यार। एक ऐसी बुक चाहिए हमें जिसमें पिछले 10 साल के क्वेश्चन हो, है ना? और फुल सॉल्यूशन हो, फुल सॉल्यूशन इसके अंदर होना चाहिए और नो एरर। तो एक ऐसी बुक कौन-सी हो सकती है? भई आप लोगों के सामने ये आती है ओसवाल गुरुकुल की तरफ से बोर्ड एग्जाम 2026 को ध्यान में रखते हुए ये बुक बनाई गई है। एक ही बुक में आपको पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं जैसे कि इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इसी में मिल जाता है या फिर आप दूसरा कॉम्बो ले सकते हैं इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी मतलब पीसीएम और पीसीबी के अलग 2 कॉम्बो आपको 5-6 बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक सिंगल बुक उठानी है और इसी बुक में आपको पिछले 10 साल के जो है क्वेश्चन मिल जाते हैं बेटा जी, ठीक है? पिछले 10 साल के जो है क्वेश्चन मिल जाते हैं और दी बेस्ट बुक रहने वाली है। और अभी आपके सर की बुक है तो इसलिए भई आप जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से खरीद सकते हैं। लिंक से मैं इसलिए बोलता हूँ वहाँ से आपको सस्ती पड़ेगी और बेस्ट वे में मतलब एक अच्छा प्राइस आपको मिलने वाला है, नहीं तो आप डायरेक्ट अमेज़न, फ्लिपकार्ट इन सब साइट पे जाके खरीद सकते हैं। तो एक बेस्ट बुक आप लोगों के सामने और सैंपल पेपर भी थोड़े दिनों में आ जाएगा और वो भी ओसवाल गुरुकुल की तरफ से आएगा तो आप उसको भी खरीद सकते हैं। तो ये 4 से 5 बुक जितनी भी थी मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये एक बेस्ट बुक है जो कि आपके क्लास 12th फिजिक्स बोर्ड एग्जाम को फोड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपको और किस तरीके की वीडियो चाहिए और किस टाइप का कंटेंट चाहिए चैनल के ऊपर, किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना। तो इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त और मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।